गुड़गांव गुरुग्राम जैसे अब अभी हम कहते हैं कि इतना बूम क्यों है? कोविड में ना बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव न्यूज़ थी एंड फैसिलिटीज़ की कमी जो लोगों को लगी दिल्ली में, वो गुड़गांव ने वो चीज़ें ऑफर करी एंड स्पेशली हाई राइज की डिमांड एकदम से बहुत बढ़ गई। 3-3 दिन में प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो रहे हैं। ट्रम्प टावर था, 3 दिन में बिक गया। 1100 फ्लैट ऐसे बिके हैं जैसे इट वाज लाइक पीनट्स। तो ये जो आप कह रहे थे 700 चेक्स इकट्ठे कर रखे हैं, इसकी उनकी स्ट्रैटेजी है ऐसा करने की कि उसके प्राइस को बढ़ाने के लिए या मार्केट में ऐसे बताने के लिए यार ये प्रॉपर्टी बड़ी चल रही है? बिकॉज एज पर रेरा गाइडलाइंस आप पहले तो पैसा ले नहीं सकते, बट हाँ कि वो एक जो लॉन्च रेट होगा, तो जनरली क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ लॉन्च होती है तो अगर 20,000 पे उनको लॉन्च करना है तो पहले 1000 कस्टमर या पहले 100 कस्टमर को लेट्स से 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, या पीएलसी नहीं लगेगी, प्रोफिट लोकेशन चार्जेज होते हैं। देखिए, आपको लॉन्ग टर्म होराइजन लेना पड़ेगा। आप सोचे कि मैं लूँ, अभी क्या है, अभी तक तो मार्केट ऐसी थी कि मैंने 20% का चेक दिया इनिशियली और नेक्स्ट पेमेंट से पहले ही मेरे को अच्छा प्रीमियम मिला और मैंने एग्जिट नहीं किया। उस तरह की मार्केट अब नहीं। आपने कहा लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, ये राइट इन्वेस्टमेंट है। जी। कितना जी। पैसा चाहिए किसी को मिनिमम इन्वेस्ट करने के गुरुग्राम में? क्या आप एक इन्वेस्टर हैं जो सोच रहे हैं कि गुरुग्राम में मैं कब इन्वेस्ट करूं? कौन से वो सेक्टर्स हैं, कौन से वो प्लेसेस हैं जहां पे मैं इन्वेस्ट कर सकूं और गुड रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मुझे मिले? तो ये एपिसोड आपके लिए है। आज मैंने इनवाइट किया है सीए एंड रियल एस्टेट एक्सपर्ट वैभव को। वो एक गुरुग्राम में एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे गुरुग्राम के बारे में, उनकी गुरुग्राम की रियल एस्टेट के बारे में, क्यों गुरुग्राम दिल्ली और नोएडा से बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे मैवरिक वैभव से। हेलो वैभव, वेलकम टू मीट द मैवरिक्स पॉडकास्ट। हाय। कैसे हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। गुड गुड, थैंक्स फॉर यहाँ आने के लिए, मीट द मैवरिक्स में आने के लिए। तो मैंने आपको इनवाइट किया स्पेशल पॉडकास्ट के लिए। तो उससे बात करने से पहले मैं चाहता हूँ आप हमें बताएं, हमारे ऑडियंस को, कि क्या चल रहा है आप आज की आपकी बिजनेस में, कहाँ पे हैं आप और क्या हो रहा है मार्केट में? Right. Thanks again for inviting me, and I'm sure it will be a great discussion today. And I'm a chartered accountant और मैंने रियल एस्टेट का काम पिछले आई थिंक माय फैमिली हैज बीन इनटू सिंस 1995। तो हम गुड़गांव मार्केट में तब से हैं और हमने गुड़गांव को शुरू से अभी तक बढ़ते हुए देखा है। राइट। तो अब इट हैज बीन अ वेरी ग्रेट जर्नी एंड आई थिंक अभी तो बहुत ज्यादा ट्रैक्शन बढ़ गया है इन द लास्ट आई थिंक पोस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड। द मार्केट हैज जस्ट बूम्ड लाइक एनीथिंग एंड ड्यू भी था बहुत सालों से। 2010-11 के क्रैश के बाद से मार्केट थोड़ी सी कमी चल रही थी एंड ऑफ कोर्स कोविड हिट बैडली। तो वो जो भी डाउनफॉल था वो सारी रिकवरी होके अभी मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ है। नाइस, वेरी गुड, इट्स गुड टू हियर एक्चुअली। और आप काफ़ी देर से इस प्रोफेशन में है, इंडस्ट्री में है, तो इसीलिए तो मैंने आपको इनवाइट किया कि हम बात कर सकें कि गुड़गांव गुरुग्राम जैसे अब अभी हम कहते हैं कि इतना बूम क्यों है। आई मीन मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ कि आपने कहा कोविड के बाद ये थोड़ा ऊपर बढ़ा है, ऐसा क्यों? कोविड के बाद क्यों? सी, कोविड के बाद एक तो दिल्ली से बहुत ज्यादा मूवमेंट हो गई गुड़गांव की तरफ एंड कोविड में ना बहुत ज्यादा जो नेगेटिव न्यूज थी एंड फैसिलिटीज की कमी जो लोगों को लगी दिल्ली में, वो गुड़गांव ने वो चीजें ऑफर करी एंड स्पेशली हाई राइज की डिमांड एकदम से बहुत बढ़ गई। बिकॉज लोगों को कम्युनिटी लिविंग, सारी फैसिलिटी, कहीं जाना ना पड़े, सब कुछ वहीं मिल जाए, जो चीज दिल्ली में मिसिंग थी। दिल्ली में आज भी कोई बहुत ज्यादा एरिया अवेलेबल नहीं है। सो यू नो इट डजंट हैव जो फैसिलिटी गुड़गांव दे सकता है एंड सबको ना ऑफिस, ज्यादातर सबके ऑफिस गुड़गांव में हो गए हैं। तो उस वजह से ना डिमांड सडनली बहुत बढ़ी है। एनआरआई की भी डिमांड बढ़ गई है। आई थिंक थोड़ा सा जो ये मोदी जी ने थोड़ी मूवमेंट और इंडिया ग्रोइंग और मेक इन इंडिया काफी कुछ चला रखा है, सो पीपल आर इन्वेस्टिंग बैक इन इंडिया। हम्म। तो हम्म। गुड़गांव इज अ अट्रैक्टिव मार्केट फॉर दैट रीजन आल्सो। तो क्या हम इसको 2025 में इसको हम कह सकते हैं कि ये बूम है गुड़गांव के गुरुग्राम की मार्केट, प्रॉपर्टी मार्केट?
हाँ जी, पिछला एक साल काफी बूमिंग रहा फॉर दिस इंडस्ट्री। और अभी स्टेबिलिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो नॉर्मल ग्रोथ होती है वो अब हम देखेंगे 25 टू 20, आई थिंक 2030 तक इट शुड बी ए स्टेडी ग्रोथ। राइट, राइट। तो ये स्टेडी ग्रोथ जो दर्शा रही है अभी आपको, जो फोरकास्ट है, तो अच्छी बात है आई थिंक, राइट, या ऑफ गुरुग्राम कोर्स, के ऑफ लिए, कोर्स। राइट। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो बूम हो चुका है, बिल्कुल। और एंड नाउ इज मोर इन द स्टडी पाथ। या मोर ऑन अ स्टडी पाथ। ओके, ओके। हाँ, तो अभी तो क्या है, अभी पीछे 3-3 दिन में प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो रहे हैं, हफ्ते भर में प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो रहे हैं। जो ट्रम्प टावर था 3 दिन में बिक गया। डीएलएफ का प्रिवाना विद इन अ वीक इट वाज सोल्ड आउट। तो 1100 फ्लैट ऐसे बिके हैं जैसे इट वाज लाइक पीनट्स। बट अब अभी थोड़ा सा वो ऐसा हो गया है कि इट विल बी नॉर्मलाइज्ड, कि जहाँ पे 2 से 3 महीने 4 महीने एक प्रोजेक्ट को बिकने में लगने चाहिए, जेन्युइनली भी लगने चाहिए। जी, 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 है जी, ना? ट्रू, तो ट्रू। अभी अभी गुड़गांव में परसेप्शन हो गया है कि पहले दिन ही अगर सब कुछ नहीं बिका तो कुछ गड़बड़ है प्रोजेक्ट में, जैसा होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए ये, क्योंकि हाँ, 2-3 महीने तो मैं भी सोच के चलता हूँ, कुछ लेना है प्रॉपर्टी में तो दैट्स द मिनिमम यू कैन, यू हैव टू वेट, राइट। 2-3 महीने तो वेट करने देखो, ही पड़ेंगे। करेक्ट। और बैकग्राउंड में ना वर्किंग तो खैर देखो, डेवलपर कहने को 2 दिन है, बैकग्राउंड में रेरा आने से पहले ही थोड़ा सा मार्केट में इंफॉर्मेशन। और आजकल एक कल्चर है ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का। तो आप ईओआई के चेक दे देते हो, तो पहले से ही ना मार्केट में शोर मचा के थोड़ा सा बैक एंड हम जैसे डीलर्स को ओपन करके हम इन्वेस्टर्स तक इंफॉर्मेशन पहले ही पहुंचा देते हैं कि टेंटेटिव ये है जी। और जब प्रोजेक्ट का रेरा आ जाएगा देन द कस्टमर कैन से यस और नो, कि हाँ भाई मुझे लेना है कि नहीं लेना है। तो पहले से ही ना मतलब 1000 चेक इकट्ठे कर रखे हैं 700 फ्लैट के लिए। तो वो भी एक फैक्टर है। बट हाँ, ईओआई भी लोग दे रहे हैं, मतलब इंटरेस्टेड तो है ही। जी, जी। तो ये जो आप कह रहे थे 700 चेक्स इकट्ठे कर रखे हैं, इट्स ऑल काइंड ऑफ इज अ स्ट्रेटजी, उनकी स्ट्रेटजी है ऐसा करने की, कि उसके प्राइस को बढ़ाने के लिए, या मार्केट में ऐसे बताने के लिए यार ये प्रॉपर्टी बड़ी चल रही है, कैसे क्यों करते हैं ऐसा साथ? सी देखो, दोनों चीजें हैं। बिकॉज बूमिंग मार्केट था, तो लोग कुछ आने से पहले ही बिक जाए। तो फिर हम इन्वेस्टर को समझाते थे भाई पहले से ही तू अपना नंबर लाइन में लगा ले ताकि यू डोंट मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी। और उनकी भी स्ट्रैटेजी है। रेरा डज नॉट अलाउ टू कलेक्ट चेक्स। मतलब डेवलपर ऐसा नहीं है कि चेक लेके खड़ा हो जाएगा और उसको बैंक कर लेगा। दीज आर नॉन बैंकेबल, जस्ट एक एक्सप्रेशन है कि भाई हाँ मेरा इंटरेस्ट है कि कल को आपका जब रेरा आए तो आप मेरा चेक यूज करके मेरी प्रॉपर्टी बुक कर दीजिएगा। बिकॉज एज पर रेरा गाइडलाइंस आप पहले तो पैसा ले नहीं सकते। बट हाँ, कि वो एक जो लॉन्च रेट होगा, तो जनरली क्या होता है कि जब भी कोई चीज लॉन्च होती है तो अगर 20,000 पे उनको लॉन्च करना है, तो पहले 1000 कस्टमर या पहले 100 कस्टमर को लेट्स से 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, या पीएलसी नहीं लगेगी, जो प्रोफाइल लोकेशन चार्जेस होते हैं वो नहीं लगेगी। कुछ तरह की ऐसी स्कीम आ जाती है। तो अगर आप पहले से ही अपना वो एक क्यू में आप अगर आ जाएं, तो उस तरह से थोड़े बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो इनकी स्ट्रैटेजी भी है, प्लस इन्वेस्टर का बेनिफिट भी है। बेनिफिट भी है, ओके। तो आप, जैसे ऑडियंस हमारी होंगी, कई एनआरआईज हैं जिनको रेरा के बारे में नहीं पता होगा, तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे रेरा का क्या मतलब है? रेरा इज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। और हर स्टेट की अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो हरियाणा में जैसे हम गुरुग्राम की अगर बात कर रहे हैं, तो एच रेरा, हरेरा जिसको बोलेंगे, हरियाणा का रेरा जो होगा उसमें होता है। तो जो भी प्रोजेक्ट आता है आज की डेट में रियल एस्टेट का, जहां पे आप बनाने से पहले बेच रहे हैं, अगर मैंने पूरी बिल्डिंग बना दी और बाद में मैं बेच रहा हूं, तो रेरा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बेसिकली एक सेफ गार्ड करने के लिए अथॉरिटी बनाई गई है। बिकॉज 2010-11 में जो लोगों ने फेस किया, स्पेशली नोएडा में और यूपी में, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए थे जहाँ पे लोगों ने पैसा दे दिया बट वो बिल्डिंग आज तक डिलीवर ही नहीं हुई है, और उस पे केसेस चल रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से ये रेगुलेटरी अथॉरिटी को लाया गया। इसमें रूल है कि आपको सारी चीजें पहले से ही जमा करनी है। आप उसका क्या बनाने वाले हो, क्या एरिया है, कितने फ्लैट हैं, ठीक है, उसका क्या लेआउट होगा, वो सारी चीजें, लैंड का डायमेंशन, लैंड की पूरी हिस्ट्री, कि भाई वो
मतलब आपका ये भी सिक्योरिटी चेक भी हो जाता है कि भाई लैंड में कोई इशू तो नहीं है। तो वो सारी चीजें पहले से ही रेगुलेटरी अथॉरिटी चेक कर लेती है, फिर रेरा देती है। और कोई भी इन्वेस्टर अगर देखना चाहता है किसी भी प्रोजेक्ट का कोई भी लाइसेंस, तो आप रेरा की साइट पे जाके और हर चीज डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसमें ये भी है कि 70%, जो मेन कंसर्न था, 70% ऑफ द फंड्स जो उस प्रोजेक्ट के लिए अगर कलेक्ट किए गए हैं तो उसी प्रोजेक्ट में ही यूज होंगे। तो एक एस्क्रो अकाउंट में डेवलपर को पार्क करना पड़ता है, विच इज जो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है इन्वेस्टर्स के लिए कि भाई मेरा पैसा अगर मैं दे रहा हूँ इस अकाउंट में तो वो यहीं रहेगा और इसी प्रोजेक्ट में यूज हो सकता है, उसको डेवलपर डाइवर्ट नहीं कर तो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है फिर तो ऐसे एज ए इन्वेस्टर वो हम सोचेंगे हाँ भी सेफ़ है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड हमारे भले के लिए ही है एक्चुअली ये अथॉरिटी का होना एक्चुअली इज़न है या तो इन्वेस्टर्स की हम बात कर रहे थे वैभव। इन्वेस्टर जो है आजकल नोएडा भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी चल रहा है राइट, और दिल्ली में तो वैसे ही लोग काफ़ी प्रॉपर्टीज़ अभी हैं जो है। तो फिर जैसे आपने कहा कोविड के बाद जैसे वो लाइफस्टाइल के लिए कुछ और भी रीज़न है कि इन्वेस्टर्स गुरुग्राम को ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं रादर देन नोएडा और दिल्ली। देखिए, सबसे पहला तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे है, एसपीआर है, जो कनेक्टिविटी यहाँ पे आ रही है। एसपीआर इज सदर्न पेरिफेरी रोड। सो एक ये पूरा एक इंफ्रा का वो बन रहा है, मेट्रोज प्रपोज्ड हैं जो सब टू 2030 तक ऑलमोस्ट सब कुछ आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। एंड आपने मतलब अगर फॉलो करते हो तो मेट्रो इज ऑलवेज ऑन टाइम, मोस्टली तो बिफोर टाइम आजकल मेट्रो तैयार हो जाती है। सो ये चीज़ों की वजह से जो दिल्ली में मिसिंग है वो गुड़गांव में आ रहा है। नोएडा की अगर मैं बात करूं तो नोएडा में ना एक यूपी का टैग आज भी है। ऑल दो जो नया गवर्नमेंट आई है उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल दोज थिंग्स आर क्वाइट सॉर्टेड, बट फिर भी एक टैग है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2011 में ना बहुत लोगों ने हाथ जलाए, जो डेवलपर ने डिलीवरी नहीं किया। जेपी है, बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने डेवलप डिलीवरी नहीं किए प्रोजेक्ट्स। तो उसके चक्कर में एक टैग है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के हेड ऑफिसेज हैं। तो जो मेन ऑफिस है ना वो तो गुड़गांव है, बट जैसे एचसीएल का भी जो बैक एंड होगा, आईटी हब होगा, वो नोएडा है। तो वहां पे जो टिकट साइज है या वहां पे जो एम्प्लॉयज जाएंगे विच विल बी ऑफ अ लोअर वैल्यू, तो वहां पे जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो कभी कंपेयर नहीं कर पाएगी गुड़गांव से। बिकॉज यहाँ पे वीपीज, हेड ऑफिस, सारे मेजर लोग यहाँ आएंगे बिकॉज ऑफ द एयरपोर्ट, बिकॉज ऑफ द इंफ्रा। नोएडा में भी जेवर एयरपोर्ट आ रहा है जिसके लिए थोड़ा बहुत जो आप सुन रहे हैं उसकी वजह से नोएडा भी बूम कर रहा है। बट इन दी एंड जो हेड ऑफिस है वो तो यही है, वो शिफ्ट होंगे नहीं। तो जो जेंट्री यहाँ आएगी, जिस तरह के लोग यहाँ आएंगे ना, वो नोएडा में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा लग्जरी और मिड सेगमेंट ज्यादा रहेगा, वहाँ लोअर एंड मिड सेगमेंट रहेगा। और दिल्ली में तो देखो जगह की बहुत कमी है, तो नए प्रोजेक्ट्स तो हार्डली कुछ है। हाँ, और गाड़ियों की खड़ी करने की जगह नहीं है, पुरानी प्लानिंग है। अभी यहाँ पे गुड़गांव में स्टिल्ट पार्किंग है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी थोड़ी रेगुलराइज कर दी है ताकि वो इश्यूज जो दिल्ली में लोग फेस कर रहे हैं वो यहाँ नहीं फेस करेंगे। तो वैभव क्या गुरुग्राम में अभी जैसे आपने कहा कि अभी मार्केट थोड़ी स्टडी है, तो क्या गुरुग्राम में ये टाइम जो है मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही है, या अभी आपको लगता है कि अभी काफ़ी ओवर हीट हो चुका है? देखिए, आपको लॉन्ग टर्म होराइजन लेना पड़ेगा। आप सोचे कि मैं लूं, अभी क्या है, अभी तक तो मार्केट ऐसी थी कि मैंने 20% का चेक दिया इनिशियली और नेक्स्ट पेमेंट से पहले ही मेरे को अच्छा प्रीमियम मिला और मैंने एग्जिट मार दिया। उस तरह की मार्केट अब नहीं है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट में किसी भी चीज में इन्वेस्ट करें तो आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए और 3 से 5 साल का आपका होराइजन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। तो ये अच्छा टाइम है गुड़गांव के लिए, बट होल्डिंग पीरियड होना चाहिए और आपके बजट के हिसाब से, मतलब ओवर स्पेंडिंग ना हो। ओवर मतलब ज्यादा लोन ना ले लें, इस तरह से एक्साइटिंग मार्केट वाली सिचुएशन अब नहीं है कि भाई आपने कुछ किया। बिकॉज देर वॉज प्रोजेक्ट यहाँ जो आज जैसे डीएलएफ हार्बर की मैं बात करता हूँ, वो एक्सटेंशन रोड पे प्रोजेक्ट है और आज 3.5 करोड़ रुपए का प्रीमियम है उस पे। 10 करोड़ के चीज किसी ने खरीदी, आज 13 करोड़ रुपए ऊपर हो गई।
और अभी तो उसकी बिल्डिंग बन ही रही है, पेमेंट जा ही रही है। जी। उस तरह की मार्केट नहीं है, क्योंकि अब सबने रेट ऑलरेडी उस लेवल पे कर दिए हैं। तो धीरे धीरे बढ़ेगी, बट प्रोजेक्ट अगर तैयार होके निकलेगा तब तक आप होल्ड करते हैं, यू विल हैव गुड गेन्स। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है ये अभी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भी आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स को करना चाहिए लॉन्ग टर्म सोच हाँ जी, थिंकिंग में? बिल्कुल बिल्कुल। और स्पेशली जो अभी अपकमिंग एरियाज है, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे तो अभी जस्ट शुरू हुआ है। जी, अभी मतलब अभी शुरू तो हुआ है। ट्रायल रन पे दिल्ली वाला सेक्शन चालू किया है इन्होंने, जी। फुल फ्लेज भी नहीं किया है। तो अभी तो वहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज आनी है, मेट्रो आनी है, हॉस्पिटल, स्कूल्स। जब सब कुछ वहां आ जाएगा, जो प्रोजेक्ट्स अभी बिके हैं उनकी डिलीवरी हो जाएगी, तब उसके अच्छे रेंटल यील्ड्स भी आपको आएंगे और आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी दिखेगी। हम्म। तो द्वारका जो एक्सप्रेस वे है जो भी बनाया है इन्होंने पूरा, तो काफ़ी इसका मार्केट में इसका प्रॉफिट देगा रियल एस्टेट को इसका, राइट? जी। तो देखिए, इंफ्रा लिंक जो ग्रोथ होती है ना, जी। वो दैट्स ऑलवेज अ सेफेस्ट बेट। ना कोई स्पेकुलेशन है ना कुछ है, वो होना ही है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, दिल्ली से लोग गुड़गांव आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, द्वारका एक्सप्रेसवे 10 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। ठीक है, 20 मिनट्स मैक्स। ठीक है, जो आज की डेट में गुड़गांव से 40 मिनट लगते हैं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड ऑल दैट। जी। तो अभी जब फिर जिसको दिल्ली से आना ना, उसके लिए सोचना बहुत आसान है कि चल यार द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही चल लेते हैं। सो यू गेट द लग्जरी, यू गेट फैसिलिटीज, और आप दिल्ली से पास भी हो। जी, इतना दूर नहीं है। अभी तो हाँ मैं जी। पंजाब से देखो, तो पंजाब से अगर आना हो तो वो टनल बन गई है जो नहीं, उसके थ्रू सीधा ही एयरपोर्ट गुरुग्राम सीधा अबाउट 40 मिनट्स में आ जाते हैं, आई थिंक मैक्सिमम 1 घंटा। तो वो भी काफ़ी हाँ इजी हो जी। हाँ जाएगा गुरुग्राम जी। जाना, जी। एयरपोर्ट में जाना। तो अगर इसको द्वारका एक्सप्रेसवे में लिंक कर दें तो ये तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी बन जाएगी तो लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ पे। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं इन्वेस्ट करने के लिए, आपने कहा लॉन्ग टर्म थिंकिंग है ये, राइट? इन्वेस्टमेंट है। जी। कितना जी। पैसा चाहिए किसी को मिनिमम इन्वेस्ट करने के लिए गुरुग्राम में? देखिए, स्टार्ट तो इन्वेस्टमेंट आपकी 30-40 लाख से भी हो सकती है, अगर आप अफोर्डेबल में जाना चाहें, या ओके। आप जैसे रीट रीट प्रोजेक्ट्स लेना चाहें, जो आपकी वर्चुअल स्पेसेस होती हैं, ऑफिस स्पेसेस होती हैं। अगर एक बिगनर इन्वेस्टर है तो उस तरह की चीज ले सकता है, अफोर्डेबल हाउसिंग ले सकता है। ठीक है, दीनदयाल के प्लॉट्स हैं, दीनदयाल मतलब 180 स्क्वायर यार्ड से छोटे जो प्लॉट्स होते हैं। ओके। तो उस तरह की इन्वेस्टमेंट है गुड़गांव में। थोड़ा सा सोना की तरफ जाओगे तो है, ऑप्शंस हैं, बट ऑफ कोर्स मतलब उनकी ग्रोथ भी फिर लिमिटेड है, और उनकी अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड है। अगर मैं बात करूं एक डिसेंट बजट टू स्टार्ट गुड़गांव में, आई थिंक 1 करोड़ एटलीस्ट। हम्म। तो उससे आपको लगता है कि वो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने से अभी सेम नेक्स्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स में एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है अगर लॉन्ग टर्म थिंकिंग सोचे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप ये मान के चलिए 3 से 5 साल में हम्म। आपको अच्छा रिटर्न आ जाएगा। नॉट इवन 10 ईयर्स, 5 ईयर्स इज गुड इनफ टाइम जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न आ जाएगा। ओके। तो अगर ऐसे 1 करोड़ वाले जो प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट, वो कौन से सेक्टर्स में हैं गुरुग्राम के जो हॉटस्पॉट बन रहे हैं आजकल? देखिए, एक हॉटस्पॉट है सोना, जो अभी जैसे द्वारका एक्सप्रेस है वैसे ही सोना की एलिवेटेड रोड बनी है। तो अब राजीव चौक जो एकदम गुड़गांव का सेंटर पॉइंट था मान लो, वहां से 20 मिनट में आप सोना पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से एक वो अच्छी डेस्टिनेशन है। फिर NH8 के पास आपके जो न्यू गुड़गांव जिस एरिया को बोलते हैं, सेक्टर 89, 90, इनमें इस तरह के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, जहाँ पे इस बजट में 1 से 2 करोड़ के बीच में आपको चीजें मिल सकती हैं, डिपेंडिंग आप क्या देख रहे हम्म। तो वो 1-2 करोड़ में क्या 3-4 बेडरूम मिलता है फ्लैट या हैं। देखिए प्रॉपर्टीज? देखिए फ्लैट अगर आप लेना चाहेंगे तो 2 करोड़ प्लस फॉर अ 2 BHK। ओ, टू ठीक बी है, एच के ओके। हाँ, 2 to 3 BHK आएगा 2 करोड़ के आसपास। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स देखिए डेवलपर कौन है, लोकेशन क्या है, मतलब जी बहुत जी, सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स हैं, हाँ ठीक हाँ। है। हाँ, जहाँ तक फ्लोर की बात है, बिल्डर फ्लोर वो आपको आराम से मिल जाएंगे 1 से 2 करोड़ के बीच में, राइट राइट। इन्हीं तो सेक्टर, इन्हीं एरियाज में। इन्हीं एरियाज हाँ में, जी। ओके। हाँ तो जी। एक एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो है जो गुरुग्राम में
जो 1-2 करोड़ का इन्वेस्ट करता है, तो आपको क्या लगता है कि उसके रिटर्न को क्या उसको उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, जो ईयरली इंक्रीमेंट है रियल एस्टेट का, वो 10 से 12% है आराम से गुड़गांव में। ओके, ठीक है, इफ यू होल्ड इट फॉर, फॉलो। जो CAGR जिसको बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है, 10 से 12% की आराम से आपको गुड़गांव में मिल सकती है। एंड उस पे अगर आप वो प्रॉपर्टी, अगर आप यूज रेडी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस पे रेंटल इनकम है, वो अलग है। जी, वही मैं जी। मैं भी ये सोच रहा हूँ, आपने आपने अच्छी बात की है जो रेडी टू मूव है। तो क्या एक इन्वेस्टर को, जैसे आपने कहा कि कुछ अभी बन रहे हैं तभी लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, वो पहले ही बिक चुके हैं, जैसे ट्रम्प टावर आपने कहा जी। झट से बिक गया। तो क्या गुरुग्राम में अगर एज ए नॉर्मल बिगिनर इन्वेस्टर्स को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने चाहिए, या आपको लगता है कि रेडी टू मूव इन में ठीक बेहतर बेहतर है? देखिए, जिसको इमीडिएट रिटर्न चाहिए, भाई मेरा रेंटल अभी शुरू हो जाए, तो ऑब्वियसली रेडी टू मूव में जाना चाहिए। कई इन्वेस्टर हिचकिचाते हैं कि यार कब आएगा। मे बी जैसे मैंने बताया, किसी और प्रोजेक्ट में कभी पूरी हिस्ट्री में उन्होंने कभी लगाया होगा अंडर कंस्ट्रक्शन में, जो आज तक स्टक है, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि भाई मेरे को तो जो चीज दिख रही है वही चाहिए। सो हम्म, इफ यू आर दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टर, तो रेडी। अदरवाइज अगर आप एप्रिसिएशन देख रहे हैं, तो डेफिनेटली रेडी टू मूव। एक और डिफरेंस जो बहुत मेजर होता है, वो प्राइसिंग में। अगर आप रेडी चीज देखेंगे, तो 20 से 30% एक इन्फ्लेटेड है। मतलब जैसे अगर मैं रेडी कोई चीज इसमें लेता हूँ, लेट्स सपोज देयर इज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड गोल्फ एस्टेट। ठीक है, वहां पे रेडी चीज मिलेगी 35 से 40 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। वहीं जो इनका एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है M3M वालों का, एल्टीट्यूड करके, वो मिल जाएगा आपको 27 से 30 हजार रुपए में। सो डिफरेंस है। तो अगर आप वो एक प्रीमियम भी ना पे करें, आपको चीज वही मिल रही है, लोकेशन भी सिमिलर है, तब भी देखिए आपको गैप मिलता है 20 से 30% का टू प्ले विथ। तो ऑब्वियसली फिर वो जो आपका रेडी हो जाएगा, तो वो आपका एडिशनल एडवांटेज है। तो हम्म, जो कैपिटल एप्रिसिएशन देख रहा है, उसको डेफिनेटली अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए। जी जी। तो रेंटल की आपने बात की थी, राइट? जैसे मान लो आप दो जी। 2 करोड़ का घर फ्लैट लिया है 2 BHK, तो कितना रेंटल हाँ इनकम जी। आजकल मार्केट में चल रहा है देखो, अब इन गुड़गांव में ना 2 से 2.5% का रेंटल है फॉर अ रेजिडेंशियल। फॉर रेजिडेंशियल? ओके। कमर्शियल में, हाँ जी, जी। कमर्शियल में रिटेल की अगर मैं बात करूं, तो 5%, 4.5-5%। ठीक है, और ऑफिस स्पेस 6 to 8% इज व्हाट इज द रिटर्न। ठीक है, तो अब जैसे मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन में लिया, तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ व्हेन इट गेट्स रेडी। ओके, तो ऑब्वियसली फिर वो तब 4 से 5% होगा, आज की अगर मैं इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन करूँ तो। बट हम्म, एज अ थंब रूल, जो चीज आज 5 करोड़ की है, उसका रेंटल आपका लाख रुपए का मुश्किल से आएगा। आएगा आएगा। जी। चाहे तो इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं रेजिडेंशियल में करूँ, जैसे रेंट पे देना है राइट फ्लैट, तो जी। रेजिडेंशियल जी। फ्लैट बेटर है, प्लॉट्स बेटर है, जैसे, या ऑफिस वाले, या फिर कमर्शियल शॉप्स? व्हाट डू यू थिंक कि क्या, किस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डालूं और किस ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट हो सके? देखो, आपके गोल पे डिपेंड करता है। अगर क्या? आपको रिटर्न, मंथली रिटर्न चाहिए, जी। तो ऑब्वियसली कमर्शियल प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे रेंटल बेटर मिलेगा। ओके। कैपिटल एप्रिसिएशन गोल है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप रेजिडेंशियल में जाएं। रेजिडेंशियल में भी फ्लैट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बिकॉज आजकल हम सारे न्यूक्लियर फैमिलीज में मोस्टली सब आ गए हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, बच्चों को अपनी कंपनी के लिए क्या है, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, बच्चों को सिर्फ लिफ्ट से नीचे जाना है, यस, एवरीथिंग एट हिज डिस्पोजल। तो इस वजह से ना फ्लैट्स की बहुत डिमांड हो गई है। तो वो सबसे क्विक, एक तो रेंटल पे भी चढ़ जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह सारी चीजें सॉर्टेड है एक फ्लैट में। प्लॉट में क्या है, आजकल किसी का टाइम नहीं है कि उसको मेंटेन करे। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड या जो भी इश्यूज अगर आपको लगते हैं एक घर को मेंटेन करने में, फ्लैट में आपने मेंटेनेंस पे करना है, और एवरीथिंग विल बी हम्म, टेकन केयर, एक एजेंसी कर रही हो, तो आपका हेडेक नहीं रहता।
जी। और जहाँ मतलब आजकल की लाइफस्टाइल में लोगों के पास टाइम नहीं है यार, दोस्तों से मिलने के टाइम नहीं मिलते हम लोगों को। तो प्लॉट ना, प्लॉट इज अ सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज उसमें कभी भी आप डेप्रिसिएशन नहीं देखते हो। फ्लैट में क्या होता है कि एक एज के बाद, भाई बिल्डिंग 25 साल पुरानी हो गई, तो उसकी डिमांड थोड़ी सी मतलब जाहिर सी बात है, नई जी, चीजें नई अवेलेबल है, चीज़ें, नया जी, इंफ्रा अवेलेबल, एग्ज़ैक्टली। तो फिर या उसकी एक बार ड्रॉप हो जाती है। प्लॉट में है, प्लॉट आपका है, आपने आज बिल्डिंग 20 साल बाद बिल्डिंग हटाई, एकदम नए लॉज के हिसाब से बना दी, सो यू कैन हैव अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड अ बेटर बेट। फिर बिल्डर फ्लोर्स का जो ऑप्शन है उसमें आ जाता है, तो आप कोलैबोरेशन कर लो। कल को आपको प्लॉट बेचना भी नहीं है तो 2 फ्लोर डेवलपर ले लेगा, 2 फ्लोर आपके पास आ जाएंगे। उस तरह से चीजें वर्कआउट हो सकती हैं प्लॉट में। हाँ, तो अगेन मतलब देखिए, हमारी जो, जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो हम सबसे पहले आदमी से ये समझना चाहते हैं कि भाई तेरा गोल क्या है। जब तक वो सॉर्टेड नहीं है तो कुछ भी एडवाइस करना मुश्किल है। सब हुँ। कुछ अच्छा है और कुछ भी बुरा भी हो सकता है, क्योंकि आपका क्या होल्डिंग कैपेसिटी है, आपका क्या टारगेट है, उसके हिसाब से ही आपको एडवाइस देनी चाहिए। जी, जी। तो आप जब आप कंसल्टेंसी करते हैं, आपके जी, इन्वेस्टर के साथ, तो आप ये चीज़ें उनके साथ बात करते हैं, पहले समझते हैं कि क्या उनकी क्या गोल है, उनका क्या रीज़न है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम सबसे पहले, पहला है आपका बजट, गोल, बजट। उसके बाद प्रेफरेंसेस होती हैं लोगों की कि भाई रेजिडेंशियल ही समझ में आता है, भाई कमर्शियल, सो वो निटी ग्रिटीज पे ऐसे जाता है। बट सबसे पहली दो चीजें बजट एंड गोल, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। जी, जी, ठीक है। तो एक यंग फैमिली हो जो, यहाँ पे हमारे काफ़ी होता है कि यंग फैमिलीज़ काफ़ी मूव करती हैं, जैसे आपने कहा कि दिल्ली से बाहर आए गुड़गांव की तरफ, वैसे ही हमारे भी लंदन से जैसे बाहर आते हैं लोग, यंग फैमिलीज, राइट? अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी शांति के लिए, नॉट दैट मच ट्रैवल दे हैव टू फॉलो। तो क्या गुरुग्राम एक फैमिली के लिए पहला घर लेने के लिए सही प्लेस है आजकल? बिल्कुल जी, परफेक्ट प्लेस है। और आजकल तो ऐसी चीजें गुड़गांव में धीरे धीरे ऐसा इंफ्रा बन जाएगा। हालांकि अभी भी बहुत सारी नेगेटिव ट्रोलिंग आपको सोशल मीडिया में गुड़गांव इंफ्रा को लेके मिल रही है। बट जैसे बारिश तो देखो हर जगह एक इशू है। बॉम्बे में भी देर वॉज अभी 2 दिन पहले की न्यूज है, बॉम्बे में सब कुछ है। हर बार बारिश होती है, बट फिर भी इस बार इट वॉज समथिंग विच वॉज अनएक्सपेक्टेड। तो अभी इंफ्रा डेवलप हो रहा है, but 3 years, 5 years down the line, I think this will be a great example of a city कि जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, आपका बेस्ट एक्सपोजर होगा, बच्चों के लिए हर तरह की फैसिलिटी है, आपको जो भी स्पोर्ट खेलना है वो स्पोर्ट की जगह है, ठीक है, जो कहीं और नहीं मिल सकती। तो एक छोटी फैमिली के लिए, स्पेशली हस्बैंड वाइफ बोथ वर्किंग, आप एक कॉन्डोमिनियम में रहें, एवरीथिंग एट योर डिस्पोजेबल, इज अ वेरी गुड गो टू प्लेस जी, गुड़गांव आज की डेट जी। में। वो मैं पूछने ही वाला था कि आपने कहा ना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैंने काफ़ी देखा ट्विटर में, यहाँ बैठ के काफ़ी लोग ट्विटर में डालते हैं, देखो जी, पता नहीं कौन सी रोड थी, पता नहीं गोल्फ वाली रोड थी, पता नहीं कुछ था, सबसे महंगे हाँ फ्लैट्स हैं जी, वहाँ हाँ पे, जी, गोल्फ है ना? कोर्स रोड, हाँ गोल्फ जी। कोर्स रोड। तो वहाँ पे देखो कैसे पानी भरा पड़ा है, देखो वो कहते हैं 100 करोड़ के फ्लैट है और नीचे इतना भरा पड़ा है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऑफ कोर्स भाई गवर्नमेंट को बहुत कुछ करने की अभी जरूरत है, और जल्दी जल्दी करने की जरूरत है। साथ ही साथ हमारी एज अ रेजिडेंट हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गुड़गांव में ये आप कचरा फेंकना, ये जो नॉर्मल डिस्पोजेबल जो हम चीजें करते हैं, भाई ड्रेनेज तक होती है, पॉलिथीन भरे हुए हैं, ठीक है, ड्रेनेज की वो सफाई करते हैं, बट फिर भी रोज रोज लोग जो करते हैं, तो थोड़ा बहुत अवेयरनेस अगर हम भी करें तो वो भी बेटर होगा। एंड ऑफ कोर्स गुड़गांव एक शहर, हरियाणा का सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग शहर है। हम्म। तो मेरे हिसाब से सरकार को कम से कम जो आज खर्चा हो रहा है या जो आज पेस पे काम हो रहा है, उसको कम से कम दोगुना करना चाहिए, टू कोप अप विद द डिमांड दैट वी हैव हियर। हम्म। क्योंकि इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर जगह ट्रैफिक आज की डेट में दिख रहे हैं। हालांकि रियल एस्टेट में तो हम कहते हैं ट्रैफिक लगना अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ ट्रैफिक लग रहा है मतलब वहां की डिमांड है, लोग वहां जा रहे हैं। आज नहीं तो कल फिर लोग सोचेंगे यार ट्रैफिक लग रहा है, घर वहीं खरीद लो, जी। ठीक है। हम्म। बट इन द सेम टाइम डेवलपमेंट की जरूरत तो बहुत ज्यादा है, और कर रहे हैं, गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है, बट
और भी तेजी से करना चाहिए। जी जी। वो मुझे वो बात याद आ गई, वो कहते हैं ना कि हु वांट्स ए चेंज, एवरीवन हाथ उठा देते कि हमें चेंज चाहिए, पर कोई हाँ चेंज, चेंज कौन होएगा, कोई नहीं हाथ उठाता, मैंने नहीं होना। हाँ बाकी हो हाँ, चेंज, वो बात मैं ना हूँ चेंज बस। तो वो नहीं, बात है। आजकल अच्छी बात हाँ, है। आप बच्चों के स्कूल में जैसे अब जी, आप बच्चे ही टोक देते हैं माँ बाप को गुड, कि वेरी भाई गुड। सड़क पे कचरा क्यों फेंको। ठीक हम्म, है, क्योंकि बच्चों को सिखाया जाता है। वेरी गुड। ठीक है, ये तो वो चीजें आ रही हैं धीरे धीरे, एनवायरनमेंट के लिए, ये सब चीजों के लिए, पेट्स के लिए। जी, ठीक है, बहुत कुछ हो रहा है, बट ऑफ ये कोर्स वी आर इवॉल्विंग धीरे धीरे। आई एम टाइम श्योर लगेगा। एवरीथिंग वुड बी जी जी बेटर। जी, टाइम हाँ, लगेगा या अब जैसे यूके में या बाहर हम जाते हैं, इंडियन सारे रूल फॉलो करते हैं। सारे रूल, ठीक है, सारे रूल फॉलो होंगे। भाई यहाँ नहीं करते। यहाँ नहीं करते, बस। यही मैं सभी को यही कहता हूँ यार, तुम वही सेम लोग जब यहाँ आते हैं तो वो कुछ सारे रूल फॉलो करते हैं। जैसे इंडिया जाओ, चलो जी, सारे रूल खत्म। तो एक तो वहां पे क्या है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर का डर है। जी ठीक है, यहाँ पे सर पॉपुलेशन इतनी है, हर नुक्कड़ पे तो कोई नहीं, आप मतलब आपके लिए खड़ा नहीं हो सकता है जी ना। जी जी वहां मैनेज करना बहुत आसान है जी, विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। यस 100%, तो या है ना, तो कुछ कॉन्टेक्स्ट है, सेल्फ हाँ हाँ। अवेयरनेस की जरूरत है। आई एम जी श्योर जी, एवरीथिंग विल बी मच या बेटर। जैसे आपने कहा अभी, जैसे बच्चों को अगर अभी से सिखाना शुरू करें, जब वो एडल्ट बनेंगे तो तब तक तो काफ़ी चेंज हो चुका राइट, होगा, है ना। हमें भी सुधार हाँ, देंगे सर तब हमें भी सुधार देंगे, एग्जैक्टली है। तक। जी जी जी। हाँ, तो तो हमें थोड़ी आप एडवाइस दें, एज एन एक्सपर्ट, एज ए मैवरिक इन दिस फील्ड, गुरुग्राम में किसी जैसे हाई राइज की जैसे फ्लैट को किसी ने बुक करना है, उनमें से पहले जी, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला है रेरा रजिस्ट्रेशन। ठीक ओके। है, वो होनी जरूरी है। दूसरा है आपका बिल्डर का रेपुटेशन। ठीक है, तीसरा है उस एरिया की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जोनिंग। मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई द्वारका एक्सप्रेसवे का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ही द्वारका एक्सप्रेसवे पे होगा, अंदर भी जाना होगा। तो उस एरिया में क्या इंफ्रा डेवलपमेंट है, जैसे आप ध्यान रख सकते हैं कि मेट्रो के प्रपोज स्टेशन कौन कौन से सेक्टर में रुक रहे हैं। वो उस तरह की चीजों को आप नोट करें, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। ओके, दैट्स अ गुड एडवाइस एक्चुअली, या। तो कुछ ऐसे हिडन कॉस्ट हैं, जैसे कुछ हमें सोचने चाहिए एज ए इन्वेस्टर? ऑफ कोर्स, देखिए, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो रिलीज किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हमने इसके बारे में बात करी कि एक 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में 15 से 20 लाख रुपए तक की हिडन कॉस्ट हो सकती है। क्या क्या है? एक सबसे पहला है पार्किंग चार्जेस, क्लब हम्म, चार्जेस। उसके बाद आईएफएमएस, जो इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस का एक डिपॉजिट जाता है, जिसको हम पोजेशन चार्जेस के नाम से कह सकते हैं। ठीक है, फिर जीएसटी लगता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। रेजिडेंस में वो 5% है इंडिया में। और उसके बाद आती है आपकी स्टैम्प ड्यूटी। कल को मैं रजिस्ट्री कराऊंगा तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी 5 से 7% है, रजिस्ट्रेशन फी 1% है। तो अगर आप अपना बजट कुछ भी, लेट सपोज 1 करोड़ 2 करोड़, वट एवर योर बजट है, उसमें आप 10 से 12% का एक बफर जरूर लेके चलें हिडन कॉस्ट के लिए। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी फाइनल करें, उसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। हम्म, हम्म, क्योंकि आजकल लोग फिर दो दो पार्किंग भी प्रेफर करते जी हैं। तो अगर जी आप एक्स्ट्रा पार्किंग रखना चाहते हैं, बिकॉज जितने आदमी आज घर में उतनी गाड़ियां होने लग गई हैं। जी ठीक जी, है, मतलब लंदन में तो हमने सुना है ट्यूब्स बहुत चलती हैं, बट ट्यूब तो गुड़गांव चलती में तो है, जिसको भी एम्प्लॉय जो भी हैं, वो सबको अपने घर में एक गाड़ी तो चाहिए ही गाड़ी चाहिए। चाहिए। जी जी, है ना। 100%, या। तो ऐसे जो गेटेड कम्युनिटीज में कहा, तो चार्जेस है, मेंटेनेंस चार्जेस आपने कहा काफ़ी ज़्यादा होते हैं, या फिर ठीक है, अभी इतने ज़्यादा नहीं होते? नहीं नहीं, फ्लैटों में तो हार्डली 2 से 5 रुपए पर स्क्वायर फीट होते हैं। ओके। ठीक है, हाँ, इट्स नॉट टू मच। और हम्म, जैसे अगर मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस कम्युनिटी में एक फ्लोर का अगर मैं बात करूँ तो 6 मंथ्स का 6,000 रुपीज, मतलब कुछ भी नहीं है। हम्म, ठीक है, तो दे आर नेग्लिजिबल। या। और उसका फ़ायदा भी हो रहा है, आई थिंक, वो मेंटेन हाँ जी, रखते हाँ जी। हैं, है ना। गार्ड आपने रखा हुआ है। फिर आजकल वो एक इंडिया में, आई एम नॉट टू श्योर आपके वहाँ भी होगी ऐसी कोई, एक माई गेट करके ऐप है, हम्म, जिसमें पहले आपका नोटिफिकेशन जाएगा। अगर डिलीवरी बॉय भी आएगा तो उसकी फोटो और वो आएगा कि भाई ये स्विगी से आया है या जोमेटो से आया है, मैं ओह, अप्रूव करूंगा तब उसकी एंट्री होगी। वाओ, ठीक है, दैट्स गुड। रोज अगर मैं, हाँ, अगर मेरी कोई मेड है
तो वो रजिस्टर हो जाती है कि भाई ये डेली आएगी, तो डेली वो जब चेक इन करेगी तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा। अप्रूवल नहीं देना बिकॉज उसको रोज ही आना है, बट वो जब चेक इन भी करेगी, चेकआउट करेगी, मेरे पास आ जाएगा कि भाई तुम्हारी मेड अंदर आई है और अब बाहर चली गई है। सो इस तरह की चीजें जब आपको मिलती है तो यू डोंट माइंड पेइंग। हम्म, अच्छा, फिर वहाँ के जो कम्युनिटी के गार्डन्स हैं वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। फिर कॉमन जेनसेट वगैरह वो अलग चार्जेस है ऑफ कोर्स, वो तो आपके यूजेज के ऊपर है। कॉमन जेनसेट वगैरह, पावर बैकअप, ये सारी जी। चीजें जब मिलती हैं तो आदमी को ना लगता नहीं है हम्म, कि भाई मेरे को। और जैसे मैंने बताया, बच्चों को नीड है यार, कम्युनिटी में जब आप रहते हो बच्चों को आपस में खेलने कूदने के लिए, जब कम्युनिटी मेंटेन होती है, वहां पे लोग बच्चे खेल के एंजॉय करते हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इतने हम्म, पैसे हम्म, देने से। जी 100%। तो आपको क्या लगता है कि आजकल जो हमारा फ्यूचर जा रहा है एज ए लिविंग का, राइट, और घरों से जी निकल के सोसाइटीज जो जी, जो हमारी जैसे गलियां कहते हैं, गलियों से निकल के ये जो हम फ्लैट, दैट काइंड ऑफ लिविंग वी आर गोइंग इन, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज की डेट में या तो आप फ्लैट लेंगे, अब जैसे अब जिसको कोठी में रहने की आदत है ना, उनको फ्लैट छोटे लगते हैं, ठीक हम्म, है, रूम्स हम्म, छोटे होते हैं, ठीक है, तो वो बिल्डर फ्लोर में जाते हैं। बट बिल्डर फ्लोर भी अगर वो लेते हैं तो वो ऐसी गेटेड कम्युनिटी में चाहते हैं जहाँ पे कॉमन सिक्योरिटी और ये सारी चीजें हो। हम्म। तो तो ऑफ कोर्स मतलब कम्युनिटी लिविंग इज द नीड ऑफ द आवर। is the need of that and the future probably, हाँ जी, right, in India ऑफ कोर्स, nowadays, ऑफ yeah, कोर्स। yeah। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। तो अगर हम सोचें फ्यूचर का, से नेक्स्ट 5 years, गुरुग्राम की जी, रियल एस्टेट का फ्यूचर आपको कैसे लग रहा है? बहुत ब्राइट है सर, अभी तो शुरुआत है। और मेरे ख्याल 2030 तक डेवलपमेंट रुकेगी नहीं, और प्राइसेस भी नहीं रुकेंगे। स्टेडी ग्रोथ विद 10 to 12% इंक्रीमेंट एवरी ईयर आराम से हम्म, आपको मिल सकता है। मिल सकते हैं। गुड, गुड, जी गुड टू हियर वैभव। इसके बारे में लोगों को काफ़ी होगा कि गुरुग्राम में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। कोई ऐसे एरिया हैं आपके जिन्होंने लोग आज इग्नोर कर रहे हैं, सो आपको लगता है यार ये ना मार्केट में काफ़ी फ्यूचर में काफ़ी एक्सप्लोर करने वाले हैं, टिप देना चाहेंगे आप ऑडियंस को? तो मैं अगर टिप दूंगा तो मैं 3 एरियाज की बात करूंगा। एक है न्यू गुड़गांव, जो हम्म, अभी भी अंडर प्राइस्ड है, विच ऑफर्स गुड ग्रोथ, और कल को रेंटल पोटेंशियल वहां पे बहुत अच्छा है। सेकेंड विल बी सोना, ठीक है, काफी रेट बढ़ चुके हैं बट स्टिल देर इज लॉट ऑफ स्कोप, क्योंकि वहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग काफी चलेगी, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट मीडियम एंड स्मॉल टिकट साइजेस, ठीक है। थर्ड, अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आई थिंक यू शुड ऑल्सो एक्सप्लोर पटौदी। पटौदी एक ऐसी जगह है, मतलब गुड़गांव से थोड़ा सा बाहर की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज गुड़गांव सब अगर आपको लग रहा है कि मेरे बजट में नहीं आ रहा है, तो हम्म, पटौदी ऐसी जगह है जो 20 मिनट है द्वारका एक्सप्रेसवे से, उसका एक हाईवे बना है। 20 मिनट वो केएमपी से, केएमपी हाईवे से है। उसके पास में मानेसर का इंडस्ट्रियल एरिया लगता है, NH8 से उसकी कनेक्टिविटी है। तो वो ना एक बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जहाँ पे वेयर हाउसिंग, फैक्ट्रीज, हर तरह की चीजें आ रही हैं। अब जब वो चीजें चलेंगी तो एम्प्लॉयज कहीं तो रहेंगे, उसके लिए रेजिडेंस भी अपने आप ही आएगा। तो आई एम श्योर कि 3 से 5 साल में वो एक, वो कहते हैं ना, लंबी रेस का घोड़ा है, जी, जी, जो जी। आप स्पेशली फॉर अ न्यू इन्वेस्टर, न्यू उसको इन्वेस्टर। बड़ा मतलब छोटी टिकट साइज चाहिए, 1 करोड़ रुपए है, वहां लगाओ 3 से 5 साल, और गारंटेड रिटर्न है। सो ऑडियंस, अगर आप सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, तो दे ही गो पटौदी। ये वही पटौदी है जैसे हम कहें कि नवाब पटौदी का शहर है हाँ जी, हाँ कि जी। नहीं? वही, ओके। सैफ सैफ अली खान वाला सैफ अली पटौदी। खान का पटौदी है। हाँ जी। ठीक है, जो नवाबों का शहर है फिर तो, दैट्स गुड, दैट्स गुड। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो दे ही गो। तो वैभव, अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट करना चाहे, वो आपसे बात करना चाहे, आपसे कंसल्टेंसी लेना चाहे, तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकें? तो हमारा एक तो यूट्यूब चैनल है, रियल एस्टेट विद सिद्धांत। वी आर ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, और लिंक्डइन पे मैं हूँ एज CA वैभव शर्मा। और कमेंट्स में हम अपने डिटेल्स छोड़ देंगे, जी, तो जी। पीपल कैन कनेक्ट श्योर, विद अस। हाँ जी। श्योर, श्योर, सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं।
ठीक है। राइट। ओके वैभव, थैंक यू वेरी मच हमें एनलाइटन करने के लिए, बात करने के लिए रियल एस्टेट में गुरुग्राम की कैसे, कि जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं स्पेशली वो कैसे अपना इन्वेस्ट कर सकें, एंड ऑब्वियसली जैसे आपने कहा इट्स द फ्यूचर ऑफ लिविंग एज वेल इन गुड़गांव। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अगेन। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। आपके साथ बात करके बहुत मजा आया एंड आई एम श्योर, आई होप आपके व्यूअर्स को हमारी इंफॉर्मेशन उनके काम आए एंड दे कैन गेन सम नॉलेज और उनको थोड़ी क्लैरिटी मिले अपने डिसीजंस में। जी, ये डेफिनेटली उनको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। ओके गाइस, मैं फिर आऊँगा नई मैवरिक के साथ अगले वीक। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय फॉर नाउ।